नमस्कार मित्रों, मैं हूं निर्मल कुमार आनंद और आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बाल विकास का पोर्शन लेके आया हूं। अक्सर टेट, स्पीटेट या सुपर टेट में परीक्षार्थियों के मन में इसी विषय को लेकर के सर्वाधिक चिंता रहती है। तमाम प्रश्न रहते हैं, तमाम आशंकाएं रहती हैं। इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपके तमाम उन शंकाओं का निवारण करने का प्रयास किया जाएगा जो आपके चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित होगा। मेरे द्वारा चाइल्ड डेवलपमेंट का हर एक पार्ट आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए अधिक से अधिक आप मेरे इस चैनल को, आनंद स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि सबसे वीडियो पहले आप तक पहुंचे। चलिए अब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, बाल विकास की। तो बाल विकास की जो बात है तो वो शिक्षा मनोविज्ञान का एक पार्ट है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान। अक्सर होता क्या है कि 30 नंबर का बाल विकास आपके टेट या प्री-टेट के पेपर में आता है और अक्सर हम गलतियां कर जाते हैं। गलतियां क्या करते हैं, हम तमाम उन पार्टों को छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि वो पार्ट हमारे लिए अनर्गल है या वो पार्ट हमको कोई काम की नहीं है और इसलिए हमारे जो नंबर होते हैं वो कम आ जाते हैं। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम उन पॉइंटों को टच करने का प्रयास करूंगा जो आपके लिए नंबर गेनिंग होंगे। तो मैं शुरुआत करता हूं शिक्षा मनोविज्ञान पे। और मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान में जो पहला पार्ट है वो आपका है शिक्षा। जब बात शिक्षा की होती है तो कहा जाता है कि बिना शिक्षा का मनुष्य पशु के समान है। एक अनूठ प्रक्रिया मानी गई है शिक्षा को। अर्थात कह सकते हैं कि शिक्षा के बिना न व्यक्ति का न बालक का किसी प्रकार का विकास संभव नहीं है। हम शिक्षा की उत्पत्ति की बात करते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा की उत्पत्ति दो जगहों से मानी जाती है। एक आपका भारत और दूसरा आपका यूरोप। दो जगहों से मानी जाती है, एक भारत और दूसरा यूरोप। अगर देश अलग है तो भाषाएं भी अलग होंगी। तो भारत में शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। संस्कृत भाषा से मानी जाती है, जबकि यूरोप में यह लैटिन भाषा से मानी जाती है। लैटिन भाषा से मानी जाती है। मतलब आपने देखा कि शिक्षा की उत्पत्ति भारत और यूरोप दो जगह से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब ज्ञान का उदय हुआ तो दो जगह प्रफुल्लित हुआ, एक यूरोप में और दूसरा भारत में। इसलिए जो शिक्षा का क्रम है वो इन दोनों जगहों से देखने को मिलता है। हम बात करते हैं सबसे पहले भारत की। तो भारत में हमने देखा कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी गई है, लेकिन अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के फिच धातु में अ प्रत्यय लगाने से हुई है। फिच धातु में अ प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना। जिसका अर्थ होता है सीखना। आपने देखा कि कुछ विद्वानों का मत है कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के फिच धातु में अ प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना। अर्थात किसी भी कार्य को सीखना, किसी बात को सीखना, ये सब सीखना, जितना भी सीखना है वो शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। फ्रोबेल ने भी कहा कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि जो ये शिक्षा है इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है। विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ होता है जानना।
मतलब कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि संस्कृत भाषा के विद धातु पे इसका उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान या विषय वस्तु को जानना भी एक प्रकार की शिक्षा। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शास्त्र शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अनुशासन, जिसका अर्थ होता है अनुशासन। मतलब अगर बालक या व्यक्ति अपने आप को अनुशासित नहीं रख पाता है तो वह किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा या किसी भी कार्य को नहीं सीख पाएगा। तो आपने देखा कि भारत में शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के पिच धातु से मानी जाती है, जिसमें अप्रत्यय लगाया गया है, जिसका अर्थ होता है सीखना, अर्थात किसी भी कार्य को सीखना शिक्षा कहलाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी भी विषय वस्तु को जानना, किसी व्यक्ति को जानना शिक्षा कहलाता है। इसी विद धातु के दो अन्य शब्दों की उत्पत्ति मानी जाती है, एक आपका विद्वान और दूसरा विद्या। ये दो शब्दों की उत्पत्ति भी आपके विद धातु से ही मानी जाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शास्त्र शब्द से हुई है, और शास्त्र शब्द का मतलब होता है अनुशासन, अर्थात अपने आप को अनुशासित रहना भी एक प्रकार की शिक्षा है। इसीलिए वैदिक कालीन शिक्षा में, बौद्ध कालीन शिक्षा में या मुस्लिम कालीन शिक्षा में अनुशासन को वरीयता दी गई। कहा गया कि आत्म संयम, आत्म अनुशासन ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जिसके द्वारा व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी सरलता से सीख सकता है। बात करते हैं सीखने और जानने में। बहुत बेसिकली अंतर है सीखना और जानना। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे बारे में सीखिए, तो आप मेरे बारे में सीख नहीं सकते हैं। मेरे बारे में आप क्या करेंगे? जानने का प्रयास करेंगे। मैं कहूं ताजमहल के बारे में सीख करके आइए, लाल किला के बारे में सीख करके आइए, तो वहां पे आपका सीखना काम नहीं करेगा, आपको जानना काम करेगा। लेकिन किसी विद्या को, किसी कार्य को, किसी पठन पाठन की सामग्री को, किसी रेसिपी को यहाँ सीखने की आवश्यकता होती है। इसलिए विद्वानों के वक्तव्यों में अंतर देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति पिच धातु में अप्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अर्थात कुछ चीजों को हम जान के सीखते हैं और कुछ चीजों को हम करके सीखते हैं। लेकिन सीखने की इस कड़ी में अनुशासन का बहुत ही महत्व है। बिना अनुशासन आप किसी भी क्रिया को नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि अनुशासन विहीन व्यक्ति भी पशु के समान ही होता है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे चरण अर्थात यूरोप की। तो यूरोप में जब देखते हैं कि वहां पे शिक्षा को हम एजुकेशन नाम से जानते हैं, इसका अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन है। इसका अंग्रेजी रूपांतरण एजुकेशन है, और ऐसा माना जाता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की हुई है। ऐसा माना जाता है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लेकिन यहां पर भी विद्वानों में अलग अलग मत है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेयर शब्द से हुई है। एडुकेयर शब्द से हुई है, जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि एडुशियर शब्द से हुई है, और कुछ विद्वान कहते हैं कि एडुकेटर शब्द से हुई है। मतलब अलग अलग विद्वानों का अलग अलग वक्तव्य है। कुछ कहते हैं कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेयर शब्द से हुई है। कुछ का मत है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुशियर शब्द से हुई है, और कुछ का मानना यह है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटर शब्द से हुई है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि तीनों का अर्थ क्या है। तो हम देखते हैं कि एडुकेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। एडुशियर का मतलब होता है आगे बढ़ना या बढ़ाना, आगे बढ़ना या बढ़ाना। और एडुकेटर का मतलब होता है शिक्षण कार्य करना।
शिक्षण कार्य करना। आपने देखा कि एडुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना, एडुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ना या बढ़ाना, और एजुकेटर का मतलब होता है शिक्षण कार्य करना। तीनों ही अपने अपने अर्थ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा का काम होता है पालन पोषण करना। अगर शिक्षा कई तरीके से नहीं मिलती है तो हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता है, तो ग्रोथ के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सही है। एडुकेयर आगे बढ़ना और बढ़ाना, जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है वो अपने गंतव्य पथ पे आगे नहीं बढ़ पाता है, अपने जीवन पथ पे आगे नहीं बढ़ पाता है। अर्थात ये भी अपने में सही है कि एडुकेयर का मतलब आगे बढ़ना या बढ़ाना, शिक्षा को आगे बढ़ने और बढ़ाने का कार्य करती है। और एजुकेटर का जो मतलब है शिक्षण कार्य करना, बिना शिक्षा का आदान प्रदान किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, या अपने मंतव्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, या किसी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षण कार्य का भी होना अति आवश्यक है। तो तीनों को हमने देखा कि एडुकेयर पालन पोषण करना, अर्थात शिक्षा हमारा पालन पोषण करती है, ग्रोथ करती है। एडुकेयर आगे बढ़ना बढ़ाना, मतलब शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक या व्यक्ति आगे बढ़ने का कार्य करता है। और तीसरा एजुकेटर शिक्षण कार्य करना, शिक्षण कार्य करना मतलब कि विचारों का आदान प्रदान करना, व्यवस्थाओं का आदान प्रदान करना, या विषय वस्तु का आदान प्रदान करना। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि इन तीनों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन है? तो जब तीनों शब्दों का विश्लेषण किया जाता है तो देखने में आता है कि अगर शिक्षण कार्य न किया जाए तो शिक्षा का आदान प्रदान नहीं होगा, और जब शिक्षा का आदान प्रदान नहीं होगा तो न व्यक्ति आगे बढ़ेगा, ना इसका पालन पोषण होगा। अर्थात जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए शिक्षण कार्य का होना अति आवश्यक है। तो एडुकेयर और एजुकेटर में सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है आपका एजुकेटर। तो विद्वानों का सर्वाधिक मत यही है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, और यह एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई और डी को, ई और डी को। दो शब्दों से मिलकर बना है ई और डी को। ई का मतलब होता है अंदर, ई का मतलब होता है अंदर, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। बाहर निकालना अर्थात इस प्रकार के एजुकेशन शब्द का अर्थ निकल के आता है, परिभाषा निकल के आती है कि व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना शिक्षा का होता है। तो मित्रों, आपने देखा कि जो हमारा ये शिक्षा का फॉर्मेट है, शिक्षा की उत्पत्ति का जो फॉर्मेट है, आपने देखा कि दो जगह पर उत्पत्ति मानी गई है, एक आपका भारत, दूसरा यूएस। और भारत में संस्कृत भाषा पे, जबकि यूरोप में लैटिन भाषा पे माना गया है। भारत में जो संस्कृत भाषा पे माना गया है तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के फिच धातु से हुई है, जिसमें कि अप्रत्यय लगाया गया है और जिसका अर्थ होता है सीखना, अर्थात किसी भी कार्य को सीखना शिक्षा कहलाता है। जबकि कुछ विद्वानों का मत है कि इसकी उत्पत्ति वित्त धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात विषय वस्तु को जानना, स्थान के बारे में जानना भी एक प्रकार की शिक्षा है। जबकि कुछ विद्वानों का ये मत है कि शास्त्र शब्द से हुई है संस्कृत के, जिसका अर्थ होता है अनुशासन, अर्थात व्यक्ति जब तक अनुशासित नहीं रहेगा तब तक वो शिक्षण कार्य नहीं प्राप्त कर पाएगा, ना ही वो किसी चीज को सीख पाएगा। तो वही यूरोप की हम बात करते हैं तो इसकी अंग्रेजी होती है एजुकेशन, और यहाँ पे कहा गया कि एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा पे हुई है, लेकिन अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि एडुकेयर से हुई है लैटिन भाषा की, मतलब कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की एडुकेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पालन पोषण करना। कुछ का मत है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की हुई है, लैटिन भाषा की एडुकेयर से हुई है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना या बढ़ाना। जबकि कुछ लोगों का मत है कि लैटिन भाषा की एजुकेशन शब्द से हुई है शिक्षण कार्य करना। लेकिन तीनों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है एजुकेटम, जिसका अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना, क्योंकि बिना शिक्षण कार्य किए ना हम आगे बढ़ सकते हैं, ना हमारा पालन पोषण हो सकता है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति सर्वाधिक विद्वानों ने बताया कि एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से हुई है,
जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई और डीको। ई का मतलब अंदर, डीको का मतलब बाहर, अर्थात व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना शिक्षा कहलाता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार का गुण होता है। अगर उस गुण को सही तरीके से पहचान लिया जाए, अगर उसको निकाल दिया जाए या बालक उस गुण को आत्मसात कर ले, तो व्यक्ति अपने जीवन पथ पे बहुत ही आगे जा सकता है। ठीक, लेकिन हम जब आगे की बात करते हैं शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा शब्द के लिए या शिक्षा शास्त्र के लिए पेडागॉजी शब्द आया हुआ है। हम कहते हैं कि शिक्षा को पेडागॉजी नाम से जानते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पेडागॉजी नाम से ही पूछा जा रहा है। शिक्षा को पेडागॉजी कहा जा रहा है। पेडागॉजी, ये पेडागॉजी क्या है? तो पेडागॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, पेडस और एगेन। दो शब्दों से मिलकर बना है, पेडस और एगेन। पेडस का मतलब होता है बालक और एगेन का मतलब होता है आगे बढ़ाना या बढ़ना। एगेन, आगे बढ़ना या बढ़ाना। अब देखा जाए तो इसका तात्पर्य अर्थ निकलता है बालक को आगे बढ़ाना, बालक को आगे बढ़ाना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पेडागॉजी वो शाखा है जो बालक को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या हैं। किसने कहा था कि शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में मात्र इतना अंतर है जितना जीवित और मृत में? या किसने कहा था कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण पे है? या किसने ये बताया था कि बैंकिंग शिक्षा एक बैंकिंग ऑफ मॉडल है? तो इस प्रकार की परिभाषाओं को मैं अगले वीडियो में लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पे वीडियो प्राप्त हो सके, हमारी टीम द्वारा आपको वीडियो प्राप्त हो सके, जिससे आप अपने परीक्षा की तैयारी संपूर्ण रूप से कर सकें। धन्यवाद।